हेलो बच्चों, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो चैप्टर नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हिंदी में आपका विस्थापन अभिक्रिया है, उसको डिस्कस करेंगे और इसका फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, 1.2.3 है आपका और हिंदी में आपका है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको आप देख लो आगे। इसमें क्या क्या अभिक्रिया, इसमें आपकी एक अभिक्रिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो देखो। ये इक्वेशन है 1.24। देखो आप Fe यानी कि आयरन, CuSO4, SO4 मैंने आपको बताया सल्फेट होता है, तो कॉपर, ये Cu सल्फेट कॉपर होता है, तो कॉपर सल्फेट हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका Fe प्लस CuSO4 एंड कॉपर सल्फेट। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो आप देख सकते हो, इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से आप देखो। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, इसमें जब रिएक्शन, ये आपके क्या है, रिएक्टेंट है या अभिकर्मक है। दो अभिकर्मक है, एक Fe है यानी कि आयरन, Fe यानी कि फेरस होता है, उसको हम आयरन यानी कि लोहा है ये। ठीक है, लोहा प्लस CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट है, एक सॉल्यूशन है। एक्वस लिखा है ना, AQ लिखा है इसके पीछे देखो, ये AQ लिखा है। AQ मतलब एक्वस, यानी कि इसमें ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, इसे घोला गया है, पानी में घोला गया है, किसी भी विलयन में घोला गया है, कॉपर सल्फेट है ये। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन के बाद आप देखो, क्या बन रहा है। FeSO4 देखो, यहाँ पे CuSO4 था, यहाँ पे FeSO4 है, यानी कि जो SO4 है उसने कॉपर को छोड़ दिया और आयरन के साथ आ गया। देखो आयरन सल्फेट बन गया आपका, दिख रहा है आपको, ये आपका आयरन सल्फेट बन गया। देखो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर आपका अलग रह गया, अलग हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी, मैं बता देती हूँ। इक्वेशन देख लो एक बार, इक्वेशन आपकी 1.24। ठीक है, इक्वेशन है 1.24, क्लियर है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो कोई यौगिक होता है, इसमें यौगिक है आपका कॉपर सल्फेट, एक यौगिक है, तो ये दो चीज़ से मिलकर बना है, कॉपर और सल्फेट से मिलकर बना है। तो सल्फेट ने कॉपर को छोड़ दिया और आयरन के पास चला गया, विस्थापन हो गया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब उसने अपनी जगह बदल ली। ठीक है, सल्फेट ने कॉपर को छोड़ दिया और यहाँ से छोड़ के अपनी जगह से यहाँ पे शिफ्ट कर ली। ठीक है, जो इस तरह की रिएक्शन आपको कहीं भी दिखे, आपको दिख रहा है कि जैसे कि कोई भी एक सॉल्ट है, कोई एक आयन है या ग्रुप ऑफ एटम है या एटम है, वो पहले कहीं और था, किसी और उसके साथ था, फिर कहीं और चला गया, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और हिंदी में बोलोगे विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, ब्लू रंग का होता है। क्वेश्चन आता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो किस कलर का होता है, ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप आ जाओ, इससे पहले वाले पेज पे आ जाओ। मैं फिगर बताती हूँ आपको। ये फिगर आपका फिगर 1.8 आप देखो। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि एक टेस्ट ट्यूब को, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे अटकाई गई है। देखो एक स्टैंड है, स्टैंड पे एक टेस्ट ट्यूब को अटकाया गया है, फिगर 1.8 है ये। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ये जो नीले रंग का जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना आपको, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन आता है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है किस कलर का होता है, तो आप बोलोगे नीले रंग का होता है। ठीक है, और आयरन क्या है, आयरन आपका देखो, इसमें देखो आयरन की कील यानी कि लोहे की कील आपको दिख रही है। ठीक है, धागे से जो है लोहे की चमकदार कीलें, लोहे का जो कलर होता है, नया लोहा होता है, बिल्कुल चमकदार होता है, सिल्वर के जैसा होता है, बिल्कुल प्योर आयरन है। इसमें जो है आयरन इसमें लटकाया गया है, इसमें डुबोया गया है। इन दोनों के बीच में फिर रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, देखो आप नेक्स्ट पेज पे आप देखो, आपका फिगर है ये 1.8 का बी वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो पहले जो आपकी लोहे की कील ऐसी थी, ये थी, ठीक है, वाइट सी कलर की थी, फिर आपकी जो लोहे की कील थोड़ी ब्राउनिश कलर की हो गई, दिख रही है आपको, थोड़ी ब्राउन कलर की हो गई, दिख रही है आपको ये। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये दिख रही है, ये ब्राउन कलर की हो गई है। ठीक है, अच्छा, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले आपका था नीले रंग का था, दिख रहा है आपको, ये नीले रंग का था पहले, और उसके बाद थोड़ा सा मैला मैला सा कलर हो गया। आप इसे बोल सकते हो कि बिल्कुल डल कलर हो गया है, या हल्का सा लाइट ग्रीन कलर सा, लाइट ग्रीन कलर आपका हो जाता है। इसमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसे डल कलर भी बोल सकते हो या लाइट ग्रीन कलर भी बोल सकते हो। दिख रहा है आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर बचा है वो सिर्फ कॉपर बचा है, इसके अंदर जो बचा है वो खाली कॉपर बचा है। ग्रीन कलर का जो है, लाइट ग्रीन कलर का जो बचा है सिर्फ कॉपर बचा है, और सल्फेट जो है, सल्फेट की परत लोहे की कील पे चढ़ गई, इसलिए वो ब्राउन कलर की हो गई है। क्लियर है आपको। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो किस कलर का होता है और आफ्टर रिएक्शन उसका कलर जो है वो डल क्यों हो जाता है। तो बोलोगे बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकन प्लेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, क्योंकि लोहे और कॉपर सल्फेट के बीच जो है विस्थापन अभिक्रिया हुई है, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट का सल्फेट है वो विस्थापित होकर लोहे के पास चला गया है, आयरन के पास चला गया है, तो इसलिए लोहे का जो कलर है, आयरन का कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो डल हो जाता है, यानी कि लाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और देखो इसमें क्या है, तो ये एक इक्वेशन आपने ये याद करनी है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन से एक चीज़ आपको क्या पता चलती है, अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन 1.14 पे 24 पे इक्वेशन 1.24 देखो, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयरन और कॉपर, आपको पता है आयरन भी मेटल है यानी कि धातु है और कॉपर भी धातु है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो आप बोलोगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। क्यों? जैसे कि मान लो एक कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कॉपर सल्फेट, मान लो कि दो फ्रेंड है, एक कॉपर एक सल्फेट है, दोनों फ्रेंड है, ठीक है। अब आयरन आया, आयरन मतलब एक ऐसा लड़का है या एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो काफ़ी एक्टिव है, एक्टिव कह लो या बहुत बोलने में तेज है, फ्रेंडली उसका नेचर है। तो वो क्या करेगा, वो कॉपर सल्फेट के पास आके उसके सल्फेट को उससे दोस्ती करेगा, सल्फेट से दोस्ती करेगा, और सल्फेट अब आयरन का फ्रेंड बन गया है, उसने कॉपर को छोड़ दिया है। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेंगी तो जो आयन ग्रुप ऑफ एटम या कोई एटम डिस्प्लेस होके जहाँ जाएगा, समझ लो कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इससे अगली रिएक्शन आप देखो, ये देखो, ये इक्वेशन 1.25 है और इक्वेशन 1.26 है, इन दोनों को देखो। इसमें आपको जिंक दिख रहा है, जेड एंड जिंक होता है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन देखो, ये वाली पहले, ये वाली, ठीक है। जेड एंड आपका जिंक होता है और प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ भी कॉपर सल्फेट लिया गया है। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि जिंक जो है, जिंक ने कॉपर से फिर से सल्फेट छीन लिया। अब ये जिंक सल्फेट आपका बन गया, दिख रहा है आपको, सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर आपका अकेला रह गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ये लेड है, पीबी आपका लेड है और कॉपर क्लोराइड है। तो यहाँ भी आप देखो कि लेड जो है, लेड क्लोराइड बन गया, क्लोरीन जो है कॉपर से अलग हो गई और लेड के पास आ गई, तो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर फिर से अकेला रह गया, दिख रहा है आपको। तो इन तीनों इक्वेशन, आप ये तीनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इक्वेशन है, ये आपने याद करनी है। साथ में आपने ये देखना है कि इसमें जो जिंक है, लेड है या आयरन है, ये तीनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इन तीनों रिएक्शन से आपको क्या समझ में आता है, लेड, जिंक और आयरन तीनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को होगा, जिधर जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, एक बार मैं नोट्स में आपको इनकी डेफिनेशन भेज दूंगी सबकी, और आपने वो भी फिर नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा उसमें इन सब की डेफिनेशन, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, इन सब की परिभाषा मैं आपको जब आपको नोट्स भेजूंगी उसके बाद आप जो मुझे इसकी मतलब याद करके दे देना, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये इक्वेशन याद करनी है, ओके। तो समझ में आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, आपको आप नोट्स में इसी के साथ मैं आपको लिंक भेज दूंगी उसकी नोट्स का। अगला है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब अदला बदली, जहाँ अदला बदली आपको दिखे तो आपको इक्वेशन आपको दी जाएंगी एग्जाम में, तो आपको पहचानना है कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप देखो इक्वेशन 1.27 है, इसको आप देखो, ठीक है। और शायद मैंने जो आपको नोट्स में दिए थे उसमें दो या तीन इक्वेशन आपको दी हैं, इस वीडियो के साथ मैं उसका लिंक भेज दूंगी, तो आपने वो भी याद करनी है, ठीक है। इसमें आप देखो सोडियम सल्फेट है, दिख रहा है आपको, ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
और रिएक्शन के बाद देखो, जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम का सल्फेट बेरियम के पास चला गया है और बेरियम का क्लोराइड सोडियम के पास आ गया है। अदला बदली, जहाँ पे आपको बदला बदली दिखेगी तो आप समझ लो कि वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ध्यान से देखो, सोडियम का सल्फेट है, सोडियम का सल्फेट है, तो सल्फेट जो है वो बेरियम के पास चला गया है। एक मिनट, ठीक है, सोडियम का सल्फेट बेरियम के पास, बेरियम सल्फेट बन गया है प्रोडक्ट में, देखो उत्पाद में। और जो बेरियम का सोडियम का जो बेरियम का क्लोराइड है वो सोडियम के पास आ गया, तो सोडियम क्लोराइड आपका बन गया है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का आपका एक उदाहरण है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका समीकरण है, जो फॉर्मूला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन 1.27 है, ये आपने याद करना है। ये इम्पॉर्टेंट कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल तो है, साथ में एक और रिएक्शन है जिसका ये उदाहरण है। ये है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका देखो, ये लिखा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये देखो दिख रहा है, मैं निशान लगाया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया से कहते हैं, वो भी मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इसका फिगर भी होगा, शायद फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका फिगर है, देखो बच्चों, फिगर 1.9 है। इस टेस्ट ट्यूब में दोनों चीज़ डाली गई हैं, सोडियम सल्फेट डाला गया है और बेरियम क्लोराइड डाला गया है। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अब डाला गया है, तो इन दोनों की जो रिएक्शन हुई है उसको आपने डबल डिस्प्लेसमेंट कहा है, यानी कि हिंदी में इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको नीचे कुछ पाउडर सा दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। ठीक है, तो ये जब भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ पाउडर जैसा बनता है, कुछ अवक्षेप बनता है, कुछ मिट्टी जैसा कुछ बनता है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का जमना, मिट्टी मतलब किसी भी कलर की हो सकती है, वाइट हो सकती है कि दूसरे कलर की हो सकती है, ठीक है, पाउडर जैसा हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण भी है, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, साथ में आपका ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताओ, तो यही रिएक्शन आप लिखोगे। ये इक्वेशन 1.27 है, यही इक्वेशन आप लिखोगे। ठीक है, और जो प्रेसिपिटेट बनेगा, जो जमेगा नीचे, जो टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा है जमा, जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको थोड़ा सा, ये देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आपकी बुक में नहीं दिखेगा, ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो प्रेसिपिटेट है, ये फिगर आपका 1.9 है, ये प्रेसिपिटेट क्या है, क्या चीज़ है ये दो चीज़ बनी है आपकी टेस्ट ट्यूब में। एक तो बेरियम सल्फेट बना है, प्रोडक्ट जो बना है, देखो एक बेरियम सल्फेट बना है ना, देखो दिख रहा है आपको, एक बेरियम सल्फेट बना है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो प्रोडक्ट में आपका क्या बना है, एक तो बेरियम सल्फेट बना है, एक आपका सोडियम क्लोराइड बना है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा ना ये, तो पूछा जाता है कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो क्या है, वो बेरियम सल्फेट है कि सोडियम क्लोराइड है। तो बहुत से बच्चे लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं है बच्चों, ये बेरियम सल्फेट है, जो नीचे पाउडर जैसा बन रहा है, जो मैंने आपको राउंड करके दिखा रखा है, ये आपका बेरियम सल्फेट है। जो प्रेसिपिटेट बना है, जो अवक्षेप बना है, वो बेरियम सल्फेट है। समझ में आ गया आपको? तो ये भी आपने याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है ये। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में द्विविस्थापन कहते हैं, और अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का उदाहरण भी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपने याद करना है। क्लियर है? तो आपका जो है कौन कौन सी रिएक्शन हो चुकी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको दे चुकी हूँ, टेस्ट में हो चुका है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो चुका है। आज मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट करवाया है, यानी कि हिंदी में विस्थापन और द्विविस्थापन करवाया है, साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसी में आ जाता है, वो भी मैंने आपको करवाया है। इसके नोट्स मैं लिंक में भेज दूंगी, तो आपने पूरा याद करना है और कल के टेस्ट के लिए आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है।